आज हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या होता है? देखो, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इंटरनेट यह एक क्या होता है, हार्डवेयर के रूप में होता है जो कि केबलों के अंदर संचारित होता है एनालॉग सिग्नलों के माध्यम से। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, www, ये www क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। www के अंदर फाइल्स होती हैं। क्या होती हैं? फाइल्स होती हैं, बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इंटरनेट को हम सूचनाओं का सुपर हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि हाईवे में एक तरफ आने का रास्ता होता है और एक तरफ जाने का रास्ता होता है। तो पहले आपने कंप्यूटर में आपने कोई भी चीज़ आपने सर्च की तो वो सूचना पहले जाती है, फिर सर्वर से होते हुए वो आपके पास दूसरी रास्ते से आती है। तो इस वजह से हम इंटरनेट को क्या बोलते हैं? सूचना का सुपर हाईवे। अगर कोई पूछे सूचना का सुपर हाईवे किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इंटरनेट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंटरनेट को। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो इंटरनेट होता है इसकी सेवाएं दो माध्यम में काम में करती हैं, एक तो क्लाइंट और एक होता है सर्वर। सर्वर मॉडल पर कार्य करती हैं। अब क्लाइंट क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से प्राप्त करता है तब ये कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। परंतु जब आपका कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अपलोड करता है या भेजता है तब आपका कंप्यूटर क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर एक ISP का होना ज़रूरी है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है वही आपका क्या कहलाता है? ISP कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका ISP कोई भी हो सकता है, जैसे कि जियो हो सकता है, जियो के अलावा एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है। परंतु देखो, हमने जान लिया एनालॉग इंटरनेट के बारे में, जान लिया इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवाता है ये जान लिया। परंतु हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट को चलाने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के अंदर, उसे हम बोलते हैं मॉडेम। बात करें मॉडेम की तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये मॉडेम एक टेलीफोन की लाइन होती है, इस टेलीफोन की लाइन के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। और जो टेलीफोन की लाइन होती है वो एक प्रकार की कॉपर ट्विस्ट पेयर्ड होती है। कॉपर ट्विस्ट पेयर्ड यानी कि ये जो लाइन होती है ये थोड़ी चपटी होती है और इस लाइन के अंदर दो वायर्स होती हैं, एक तो इंफॉर्मेशन आने की और एक इंफॉर्मेशन जाने की। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम बात करें कॉपर मॉडेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसकी आवश्यकता क्यों होती है? मॉडेम एक प्रकार से क्या है? ये सिग्नलों को मैनिपुलेट करने का कार्य करता है, यानी कि जो सिग्नल होते हैं उनको बदलने का कार्य किसका होता है? मॉडेम का होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर जो जानकारी संग्रहित होती है वो डिजिटल फॉर्म में संग्रहित होती है। किस में होती है? डिजिटल। यानी कि हमारा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? डिजिटल भाषा को। परंतु जो टेलीफोन लाइन होती है उस टेलीफोन लाइन के अंदर जो सिग्नल्स यात्रा करते हैं वो एनालॉग माध्यम में करते हैं। किस माध्यम में करते हैं? एनालॉग माध्यम में करते हैं। तो मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदलने का कार्य करता है, जिस कारण ये कंप्यूटर इस भाषा को समझ जाता है और इस भाषा को समझने के बाद यह कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट सुचारू रूप से कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मॉडेम का कार्य होता है एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में बदलने का कार्य किसका होता है? मॉडेम का होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और इस मॉडेम के अंदर टेलीफोन लाइन को कनेक्ट किया जाता है। उस टेलीफोन लाइन को बोलते हैं कॉपर ट्विस्ट पेयर। इस टेलीफोन लाइन में
दो तारें होती हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन जानने की और एक इन्फॉर्मेशन आने की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मॉडेम का कार्य मेनली जो होता है सिग्नलों को मैनिपुलेट करने का या सिग्नलों को बदलने का कार्य होता है, क्योंकि कंप्यूटर भाषा समझता है डिजिटल, परंतु तार के अंदर जो सिग्नल यात्रा करते हैं वो एनालॉग माध्यम में करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मॉडेम भी कंप्लीट हमारा हो चुका है। इंटरनेट के अंदर हमने बात करी थी मॉडेम की, तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडेम के प्रकार। तो मॉडेम के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंटरनल मॉडेम होता है, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है एक्सटर्नल मॉडेम। आंतरिक मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम वह मॉडेम होते हैं जिनको पावर सप्लाई मदरबोर्ड से, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से ही प्रोवाइड करवा दी जाती है और इनको अलग से कोई पावर देने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इंटरनल मॉडेम के जो प्रकार होते हैं वो भी कितने होते हैं, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार दे रखे हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायल अप और दूसरा होता है वाईफाई। ठीक है, डायल अप एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार था जो कि मॉडेम के द्वारा प्रयोग में लिया जाता था, जिसमें टेलीफोन लाइन पर कार्य इसको कनेक्ट किया जाता था, यानी कि टेलीफोन लाइन पर इसको कनेक्ट किया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। और ये बिना वायर के क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब बात करें वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ऑप्शन या एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है, ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है। एक मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिना तार से, तो हम हॉटस्पॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल मॉडेम की, तो यह वह मॉडेम होते हैं जिसके द्वारा हम किसी को इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल मॉडेम वह मॉडेम होते हैं इनको अलग से पावर सप्लाई दी जाती है। इनको पावर सप्लाई जो दी जाती है वो अलग से दी जाती है। ये है मदरबोर्ड से क्या नहीं देते, पावर नहीं देते। अगर इनकी प्रकार की बात करें तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है DSL, फिर होता है ब्रॉडबैंड और फिर होता है PC कार्ड मॉडेम। आपको ये ध्यान रखना है, DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है DSL का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब बात करें ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड जो होता है, जो इसकी गति होती है वो किस में मापी जाती है, MBPS के अंदर मापी जाती है। बात आपको ध्यान में रखनी है। MBPS का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड। क्या होता है, मेगाबाइट पर सेकंड। क्या होता है MBPS का फुल फॉर्म, मेगाबाइट पर सेकंड। PC कार्ड मॉडेम वह मॉडेम होते हैं जो कि आपके लैपटॉप और या कंप्यूटर के अंदर एक स्लॉट के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आपका मन करे आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ये मॉडेम के हमने प्रकार पढ़े थे। मॉडेम के कौन कौन से प्रकार हैं वो हमने सारी बात कर ली। इंटरनेट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के कनेक्शंस के बारे में, तो चलते हैं आगे। देखो, पिछली बार हमने बात करी थी मॉडेम के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के कनेक्शंस के बारे में। तो इंटरनेट का कनेक्शन जो होते हैं वो निम्न प्रकार से 7 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है डायल अप। क्या होता है, डायल अप। डायल अप सबसे पुराना और सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब भी इसको कनेक्ट किया जाता है, तो जैसे मोबाइल नंबर में मोबाइल डायल किया जाता है, ऐसे इसके पासवर्ड डायल किए जाते हैं जिसके द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है। और जैसे इसको डिस्कनेक्ट किया जाता है तो उसकी पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसके द्वारा ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ब्रॉडबैंड जो है वो इन सभी इंटरनेट में से सबसे अधिक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, और इसकी जो स्पीड होती है वो MBPS में मापी जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड या मेगाबिट पर सेकंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है वाईफाई जो नेटवर्क का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं WLAN। क्या बोलते हैं, WLAN। इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है,
WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग होता है। अब बात करते हैं DSL। DSL डायल अप के बिल्कुल विपरीत होता है। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और यह हमेशा जुड़ा हुआ होता है और यह डायल अप के बिल्कुल विपरीत होता है। इसको डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बात करें केबल की, तो यह भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करके कार्य करता है। और दूसरी बात करें उपग्रह की, यानी कि उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट। यह कनेक्शन जो होता है वो ब्रॉडबैंड का प्रयोग करता है। इसमें डेटा थोड़ी देर के अंदर क्या होता है? संचारित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है, जहाँ पर टावर्स नहीं होते या मोबाइल के टावर्स नहीं जाते, वहाँ पर सैटेलाइट का या सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करके वो किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अगर बात करें मोबाइल के नेटवर्क की, तो मोबाइल का नेटवर्क होता है 2G, 3G, 4G एंड 5G। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मेरे को पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। ये हमारा इंटरनेट के कनेक्शंस कंप्लीट हुए।